श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लानिंग फैमिली की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। हम सबको पता है कि हर बार गुरुजी महाशिवरात्रि पे ऑनलाइन पूजन कराते हैं। एक साल तो कराया है, पिछले साल नहीं कराया था, तो हो सकता है इस बार भी कराएं। काफी ज्यादा लोग के मैसेज आए थे, भैया पार्थिव शिवलिंग तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सी पूजन सामग्री महाशिवरात्रि के दिन इस्तेमाल करना चाहिए। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि वो कौन सी सामग्री है जो कि हम सभी लोगों को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बैठ करके और पूजन करना होगा। ठीक है, पहले ध्यान से समझेंगे हमें कैसे क्या चीजों को करना है। समझिएगा। देखो, अगर आप गुरुजी को फॉलो करते हैं तो आपने उनकी कथा में कई बार सुना महाशिवरात्रि पे हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। इससे हमारी कई पुश्तें एकदम सजग होती है, बहुत ही खुशहाली के साथ रहती है। सुना है आप सब ने। तो आपको क्या करना है, पहला नियम तो यही है कि आपको इसी महाशिवरात्रि पे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पूजन कब करोगे? पूजन करना है हम सभी लोगों को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है, चाहे गुरुजी कराए या ना कराए, लेकिन हमें पूजन करनी है शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। समझेंगे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मैंने जानबूझ करके इतने सारे शिवलिंग इसलिए लगा रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि बनाएं कैसे। भी आप बना सकते हो, बनाएंगे, लेकिन बनाने के टाइम पे एक नियम को फॉलो करना है। आप जिस किसी भी मिट्टी से बना रहे हो, कोशिश करेंगे बेल पेड़ के नीचे की मिट्टी से बनाएंगे और उसी मिट्टी में काली मिर्च को पीस करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इससे जो पार्थिव शिवलिंग का प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो काली मिर्च को लेंगे, पीसेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद में इसी मिट्टी में मिला करके और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको सुबह के टाइम पे दोपहर में 12 बजे से पहले कर लेना है और इसको सूखने के लिए रख देना है, क्योंकि हमें पूजन करनी होगी शाम को 6 बजे के बाद। बात आई क्या समझ में? तो यहाँ तक पहली चीज आपको क्लियर होगी। अब आप कॉपी ले लो, पेन ले लो, जो चीजें बताऊंगा उन सभी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। ले लिया कॉपी पेन? चलो अब बताते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज है कि जितने बताऊंगा उन सभी सामान को अलग अलग दोने में अलग अलग कटोरी में रखोगे तो मार्केट से इस तरीके से 10 से 12 रुपए में 20-25 पीस आपको छोटी छोटी कटोरियां मिल जाएंगी, प्लास्टिक वाली। वो लेके आना। ठीक है, रख लेना। रखने के बाद में नियम समझो, आपको लेनी होंगी 21 काली मिर्च। कितनी? 21 काली मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना होगा गेहूं के दाने। कितने दाने लोगे गेहूं के? आपको 108 दाने गेहूं के लेने हैं। कितने? 108 दाने गेहूं के लेने आपको। फिर दूसरे नंबर पर लेना होगा इत्र। इत्र में आप समझो कि परफ्यूम स्प्रे वाला नहीं लिया जाता कभी भी। बहुत सारे लोग मैंने देखा है पूजन पाठ करते हैं तो वो स्प्रे ले लेते हैं, स्प्रे नहीं किया जाता। आपको इत्र लेना होगा, ठीक है ना? इत्र ले लिया। इत्र के बाद आपको समीपत्र की भी जरूरत होगी। शमीपत्र हमें लेना होगा, या तो आप 5 ले लो या 7 ले लो या 9 ले लो या 11 ले लो, आपको ऑड नंबर में लेना होगा। ठीक है, 5, 7, 9 या फिर 11 समीपत्र। साथ ही साथ इसी तरीके से आपको बेलपत्र भी लेनी होगी, 21 बेलपत्र। ठीक है, ये वीडियो 8 दिन पहले बना रहा हूँ इसीलिए कि आप सभी लोग इन सभी सामान का इंतजाम कर ले जाओ। ठीक है, 21 बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से ध्रुवा। 5 दूर्वा लोगे, इससे ज्यादा मत लेना। जो हरी वाली ध्रुव आती है ना, वो लेंगे। हरी ध्रुवा ले लिया। दुर्वा के साथ में आपको लेना होगा यहाँ पे मूंग के दाने। कितने? 108 मूंग के दाने। मूंग की दाल नहीं है, बार बार समझा रहा हूँ, हमें 108 मूंग को लेना होगा। खड़ा वाला वो ले लिया। साथ ही साथ आपको लेनी होगी जनेऊ। क्या लोगे? जनेऊ। जनेऊ आपको लेनी होगी 2 ले लो या फिर एक ही जनेऊ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जनेऊ लेंगे। जनेऊ के बाद में जो महादेव का सबसे प्रिय चंदन है वो है लाल चंदन, तो आपको फिर से लेना होगा लाल चंदन। आप सभी लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि या तो स्क्रीनशॉट लेते चलो या कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए चलना है। पूजन सभी को करना। साल में एक ही बार महाशिवरात्रि आती है, इस बार इस मौके को सभी को छोड़ना नहीं है, करना सबको है। तो लाल चंदन लेंगे। लाल चंदन के बाद में पीला चंदन भी आपको लेना होगा। पीले चंदन में ही लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया हमारे पास में अष्टगंध है,
जानबूझकर के मैंने ऐसी फोटो लगाई है ताकि मेरे कोई भाई बहन परेशान ना हो। अष्टगंध भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। पीला चंदन ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा घी। घी लेते एक चीज का ध्यान रखेंगे, गौ माता के दूध से निर्मित बना हुआ आपको गाय का घी लेना है ना। कोशिश करेंगे पतंजलि का घी ले लीजिएगा, छोटा वाला। यहाँ मैं किसी का प्रचार प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पूजा पाठ में पतंजलि का घी अच्छा होता है, तो आप वही ले लेना है। ठीक है, घी लिया। घी के बाद में आपको 2 धतूरे की जरूरत होगी। कितनी? ये जो सीजन चल रहा है ना, जो मौसम चल रहा है, इसमें धतूरा आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा, पता है, बहुत आसानी से धतूरा मिलेगा। 2 धतूरे को लेंगे। धतूरे के बाद में आपको लेना होगा शहद। शहद को भी आपको 1 से 2 चम्मच, जो दोनों मैंने स्टार्टिंग में दिखाया उसी में अलग से रख लेना। शहद के बाद में आपको, अब पूजन कर रहे हो तो धन संपदा भी तो चाहिए आपको, तभी तो पूजन कर रहे हो, तो आपको कमलगट्टे लेने होंगे। कितने कमलगट्टे लोगे? 11 कमलगट्टे गिन करके लेंगे। कितने? 11 कमलगट्टे। और कमलगट्टे खोजना भी नहीं पड़ता, किसी भी पूजा पाठ की स्टोर पे बहुत ही आसानी से इजीली आपको मिल जाएंगे। अब इतना के बाद में आपको लेना होगा अबीर। ठीक है, यहाँ पे कलर मत देखना कि कौन सा कलर है, आप कोई से भी कलर की अबीर या फिर गुलाल ले सकते हो। ठीक है, नोट करते हुए चलना जितनी चीजें की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं जो सबसे मेन चीजें हैं। ये आपके सामने दिख रहा होगा नारियल। एक आपको श्रीफल। श्रीफल को क्या बोलते हैं? नारियल बोला जाता है, और वो जूट वाला नारियल होना चाहिए। कौन सा जूट वाला पता है? पिछले साल हम लोग धोखा खा गए। कैसे धोखा खाए कि गुरुजी ने इन सभी को बताया, लेकिन वो नारियल नहीं बताया, और जब पूजन करा रहे थे ना, तो अपना नारियल यूज कर लिया और हम लोग को बताया नहीं। तो अब मैंने सोचा इस बार कि मैं सबको नारियल भी बताऊंगा, और जैसे वो पूजन कराएंगे फिर हम लोग भी नारियल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नारियल लेंगे, जूट वाला नारियल लेंगे। ठीक है, नारियल लेने के बाद में जो सबसे मेन चीजें हैं, महादेव को भी बहुत प्रिय होता है, वो है चावल का दाना। 108 चावल का दाना भी आपको लेना होगा, कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, बहुत ही प्यारा हो चावल का दाना। चावल के दाने के साथ में आपको 108 तिल के दाने भी लेने होंगे। कितने? 108 काला तिल का दाना लेंगे। अब जो एक और मेन चीजें हैं वो है, आता है पंचामृत। ठीक है, पंचामृत में कौन कौन सी चीजें हैं? कुछ तो चीजों को अलग अलग भी रखोगे, और एक कटोरी में अलग से 5 चीजों को मिला लोगे। वो 5 चीजें कौन सी है? आपको लेना होगा घी, दूध, दही, शक्कर, और आपको यहाँ पे शहद लेना है। ठीक है, शक्कर की जगह पे मिश्री के दाने ले सकते हो, या फिर गंगाजल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग भी इन सभी चीजों को लेंगे, और एक अलग सी कटोरी में इन 5 चीजों को मिक्स करके पंचामृत भी बनाओगे। ठीक है ना, आगे बढ़े। फिर आपको लेना होगा गुलाब का फूल। वैसे तो कहा गया है 7 गुलाब का फूल, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप 21 गुलाब की पंखुड़ियों को भी ले लेंगे। अगर गुलाब का फूल मिलता है तो 7 गुलाब का फूल लेंगे, अगर गुलाब का फूल नहीं मिलता है तो 21 गुलाब की पंखुड़ियों को ले लेना। समझ में आई बात मेरी ना? साथ ही साथ आपको लेना होगा सफेद फूल। पुष्पों में अगर कोई भी चीज महादेव को बहुत प्रिय है तो वो है सफेद फूल, तो आपको सफेद फूल की भी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। कम से कम 11 सफेद फूल तो लेने ही लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा जितनी इच्छा हो आप ले सकते हो। और एक चीज है, जो मैंने नारियल दिखाया उस नारियल में हमें मौली भी लपेटनी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा लेना होगा नारियल भी। ठीक है, नारियल को लेने के बाद में आपको 2 दीपक की भी जरूरत होगी। 2 कहोगे भैया क्यों? 1 दीपक तो प्रज्वलित करोगे जब आप पूजन स्टार्ट करोगे, और जब दूसरा दीपक की जरूरत पड़ेगी जब पूजन आपकी खत्म हो जाएगी। आरती करने के लिए आपको दूसरे दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए 2 दीपक की बात कही गई है। और दोनों दीपक आपको घी के दिए लगाने होंगे। घी के दिए गोलबत्ती के लगाना, लंबी बत्ती का दिया यहाँ पे नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपको लेनी होगी मेहंदी। मैंने जानबूझकर के ट्यूब आपको दिखाई है, क्योंकि काफी लोग समझ तो आप पहले तो कोशिश करेंगे कि जो मेहंदी है वो आपको मेहंदी का पत्ता मिल जाए। अगर 4, 5, 7 तो वो रख लेना। मेहंदी का पत्ता नहीं मिलता तो फिर ट्यूब वाली मेहंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे केमिकल है, ट्यूब वाली मत लेना, पहले खोज लेना कि आपको पत्ता मिल जाए। और हाँ, कुछ सुगंधित करने के लिए आपको धूप बत्ती का भी इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमें अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, धूप बत्ती का इस्तेमाल करना होगा। अब बात करते हैं कुछ मिष्ठान। आप
कि जितनी हिम्मत हो आपको 2-3 तरीके की मिठाइयाँ चाहे एक एक पीस रख लो, 2-2 पीस रख लो, आपको मिठाइयाँ लेनी है। मिठाइयों के साथ में आपको कुछ फल भी लेने होंगे, कम से कम 5 प्रकार के फल भी रख लेना, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, आपको इन सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा। जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं, वीडियो को फिर से देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि चीजें सभी लोगों को आसानी से समझ में आए और सभी लोग अपने घर पे बैठ पूजन को कर पाएं। गुरुजी पूजन कराएं या न कराएं, लेकिन उन्होंने अपनी कथा में कई बार इस चीज को कह रखा है कि महाशिवरात्रि पे हम सभी लोगों को पार्थिव शिवलिंग बना करके इन सभी सामान का इस्तेमाल करके पूजन करना चाहिए। तो आप सभी लोग पूजन करेंगे जो कि चीजें मैंने आपको बताई। अब दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।